कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से इंतखाब शहबाज शरीफ लड़ेंगे। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। MQM NA 242 शहबाज शरीफ को देने पर आमादा हो गई। मुस्लिम लीग नून को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशस्तें मिलने का इम्कान है। अंदरून सिंध में GDA कौमी असम्बली की 8 जबकि सिंध असम्बली की 10 नशस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने बानी तहरीक इंसाफ को नाअहल करार दे रखा है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के नाम पर पाकिस्तान में मुतअद्दिद जायदादें और करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां हैं, जबकि मुख्तलिफ बैंकों में बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर समेत 29 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में फराह गोगी की प्रॉपर्टीज की तफसीलात जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायदादों में 5 लाहौर और 4 इस्लामाबाद में है, जिसमें DHA लाहौर में 4 और 10 मरले के प्लॉट, जबकि लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2.5 और 4 मरले के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में 140 और 200 कनाल की जमीन भी फराह गोगी के नाम पर है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में फराह गोगी और दीगर मुल्जिमान की तमाम प्रॉपर्टीज मुंजमद करने का हुक्म दे रखा है। बल्ले का इंतखाबी निशान ही क्यों मांग रहे हैं? पेशावर हाईकोर्ट का सवाल। इंटर पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अवाम पढ़े लिखे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा किस सियासी जमात को वोट दे रहे हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की पहचान होती है। अगर अभी सर्टिफिकेट जारी ना हुआ तो इंतखाबात में जमात के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने का इख्तियार नहीं। अगर इंटर पार्टी इंतखाबात ना हुए हों फिर भी ये इंतखाबी निशान नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 7 दिनों में सर्टिफिकेट जारी करे। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। PTI को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। बानी PTI ने कहा है कि वो द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आर्टिकल लिखकर भेजा या ज़बानी डिक्टेट करवाया? अडियाला जेल में समाअत के मौके पर सहाफ़ी का सवाल। बानी PTI ने पहले कहा उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा, बाद में कहा उन्होंने डिक्टेट करवाया। एक और सवाल पर बानी तहरीक इंसाफ ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत जल्द उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर आएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बानी PTI के गैर मुल्की जरीदे में मजमून को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारनामा करार दे दिया। कहा, बानी PTI ने एतराफ़ किया कि गैर मुल्की जरीदे में मजमून उन्होंने नहीं लिखा। बानी PTI ने मजमून के रियासत और अमरीका मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। कुछ नीम खानदा एंकर्स और गैर मुल्की जरीदा AI की फरेबकारी पर शादियाने बजा रहे हैं। क्या जेल से बानी तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की जरीदे के लिए कॉलम लिखने की बात दुरुस्त है? सहाफ़ी का फवाद चौधरी से एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सवाल। कहा, उन्हें कंफर्म नहीं, लेकिन दौरान समाअत बानी तहरीक इंसाफ वकला को नोट्स दे सकते हैं, यकीनन लिखवाया होगा। बानी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। उनके और उनकी बीवी के तमाम बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर हैं। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी और CDA अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का भी फैसला।
GHQ हमला केस में बानी तहरीक इंसाफ के रिमांड की इस्तदा खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की बानी तहरीक इंसाफ से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत। बानी तहरीक इंसाफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। कराची से फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद। लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। पेशावर से PTI की शानदारा गुलजार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मंजूर। पेशावर से PTI के शेर अफजल मरवत की अपील मंजूर, कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कराची से शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर शर्जील मेमन और दीगर से 10 जनवरी तक जवाब तलब। पेशावर से PTI के शहरियार आफरीदी के कागजात दुरुस्त करार, कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मंजूर। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। IPP को कौमी असम्बली की 7 और पंजाब असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। IPP ने कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तों का मुतालबा किया था। जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर और ऑन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। जराए का दावा है कि आमिर कियानी को इस्लामाबाद में, जबकि गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी की नशिस्त पर एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, राना नज़ीर अहमद खान की एडजस्टमेंट अब तक ना हो सकी। फैसलाबाद से फरुख हबीब और साहिवाल से नौरेश शकूर को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेरा बुगटी में मैदान सजा लिया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत खिताब करेगी। सियासी और कबायली शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी मुतवक्के। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की तस्दीक। JN1 के मुस्बत केसेस की तादाद 6 हो गई। दोनों मुसाफिरों को घरों में करंतना की हिदायत। JN1 वेरिएंट का शिकार एक मुसाफिर बैंकॉक, दूसरा अबूधाबी से कराची आया था। एक का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके केच, दूसरे की रिहाइश कासिमाबाद हैदराबाद की है। JN1 वेरिएंट कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की किस्म है। मुल्क में कोरोना का JN1 वायरस आते ही पता लगा लिया था। एहतियाती तदाबीर से इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडा इस वक्त पाकिस्तान के लिए निहायत ज़रूरी है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की 10 और 11 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली हेल्थ सिक्योरिटी समिट से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना के बाद एक नई दुनिया ने जन्म लिया। कोविड में $7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और 7 मिलियन अमवात हुई। कोविड के बाद दुनिया को मालूम हुआ कि ग्लोबल हेल्थ समिट की कितनी ज़रूरत है। आलमी माहिर, डोनर्स और दीगर लोगों को दुनिया भर से समिट में बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मज़ाहिर के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। अदालत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील के हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत गुजारों को फरीक बनाने की हिदायत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तरमीमी दरखास्त जमा करवाने का हुक्म। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लापता अफराद को पेश करने के लिए कमीशन ने 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। सिर्फ 52 पर अमल हुआ। 692 प्रोडक्शन ऑर्डर पर मुताल्लिका हुक्काम ने अमल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर नजरसानी के लिए पुलिस और असास इदारों ने 182 दरखास्तें दी। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। कमीशन की जानिब से जमा रिपोर्ट में बताया गया कि लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2552 शहरियों की जबरी गुमशुदगियों के केसेस मौसूल हुए।
KPK से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी हालत पर फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। GHQ में पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक फोरम ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। शुरका की दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फरीकैन का तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाद तारपुर समेत दीगर अफराद को 19 फरवरी के लिए नोटिस जारी। वकील फारूक इशनाइक ने कहा, आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर को नोटिस मौसूल ही नहीं हुए। जिन मुल्ज़िमान को मिले वो अदालत में मौजूद हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर समेत दीगर मुल्ज़िमान पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्ज़ामात हैं। केस में नामजद मुल्ज़िम अनवर मजीद मुल्क से बाहर है। बाजोड़ धमाके का मुकदमा SHO की मुद्दइयत में थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक धमाका पुलिस एहलकारों की तैनाती के दौरान हुआ। पहले से नस बारूदी मवाद फट गया। धमाके में जख्मी एक एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जाम बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। 26 जख्मी हैं। गुज़श्ता रोज रिमोट कंट्रोल बम धमाके में 6 एहलकार जाम बहक और 27 जख्मी हुए थे। कराची के इलाके लियाकताबाद अंडरपास में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ाहिमत नहीं लगता। मकतूल की गाड़ी से कोई सामान गायब नहीं हुआ। जाबाग शख्स निजी कंपनी में अकाउंटेंट था। मौसमियात रोड पर नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया। मकतूल से कोई लूटमार नहीं की गई। इसराइल के वस्ती और जनूबी गजा पर हमले जारी। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी। अल-कसाम ब्रिगेड के तेल अवीव पर रॉकेट हमले। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। अब तक इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तादाद 180 हो गई। इसराइली फ़ौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा। कहा, फैक्ट्री में 100 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जाते थे। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 3 नौजवानों को कत्ल किया। तोकरम में इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल के लबनान में भी हमले। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने रिजवान फोर्स के कमांडर वस्साम के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता के दौरे के इख्तिताम पर इसराइल पहुँच गए। गजा के महसूर इलाकों में इंसानी इमदाद पहुँचने और गजा में हालिया फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने पर जोर डालने का इम्कान। एंटनी ब्लिंकन यूनान, तुर्की, उर्दन, कतर, UAE और सऊदी अरब के बाद इसराइल पहुँचे हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कि वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा में फ़ौजियों की तादाद में कमी और बिलाखिर फ़ौज वापस बुलाई जाए। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाने वाले मुजाहिरीन को यकीन दहानी। जो बाइडन के सियाफाम वोटर से चर्च में खिताब के दौरान एहतजाज किया गया। बाइडन ने मजबे को खामोश कराने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं आपके जज्बात समझता हूँ। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर सदर को वाकई बेगुनाह फ़लस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंगबंदी कराएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। सहूलतकारी आज भी मौजूद है जिसकी मिसाल दे सकते हैं। अगर 9 और 10 मई के वाक़यात को जुर्म नहीं समझते तो जेलों में बंद लोगों को बाहर निकाल दे, वरना उन्हें इलेक्शन से पहले सजाएं सुनाई जाएं। एक सवाल पर बोले, पीपल्स पार्टी से किसी भी सतह पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सेनेट में इंतखाबात से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करने का कोई जवाज़ नहीं था। ये सारी कार्रवाइयाँ इसलिए की जा रही हैं कि इबहाम फैले। कराची में बल्दियाती इलेक्शन भी 3 दफ़ा मुलतवी हुआ और फिर देर रात तक कन्फ्यूजन रखी गई, जिसके नतीजे में टर्न आउट कम रहा। ROs और DROs के जरिए इलेक्शन इंसाफ पर सवाल है। दुनिया के महंगे तरीन प्राइवेट तैयारों के मालिक कौन? 1 खरब 12 अरब रुपए से जायद मालियत का महंगा तरीन जेट रूसी अरबपति एलिशिस एमानोफ की मालिकियत।
हांगकांग के रियल एस्टेट टाइकून जोसेफ लाओ 1 खरब 3 अरब रुपए मालियत के बोइंग 747 के मालिक, 64 अरब 65 करोड़ रुपए मालियत के तीसरे महंगे तरीन प्राइवेट जेट के मालिक ब्रुनाई के सुल्तान हैं। रूसी चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक 48 अरब रुपए मालियत का जेट बोइंग 757 रखते हैं। 42 अरब का दुनिया का 5वां महंगा तरीन जहाज गल्फ स्ट्रीम अमरीकी मीडिया की शख्सियत किम कार्दाशियन की मिल्कियत। जहाज़ों में मिसाइल शिकन निज़ाम, रेडार जैमिंग डिवाइस और सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ विंडोज़ हैं। फर्नीचर, वॉश बेसिन्स पर सोने की तय है। आवाज़ की रफ्तार से परवाज करने वाले तैयारों में बेडरूम, बाथरूम, लाउंज, बार्स और सिनेमा भी हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, खल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर की सड़कों पर पानी और दुकानों में रखा दूध तक जम गया। हन्ना झील का पानी भी बर्फ में तब्दील। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे झील पर पहुंच गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सर्द मौसम के साथ धुंध और स्मॉग। लाहौर में दिन के औकात में भी धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 40 साल बाद शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में भी साइबेरिया से सर्द हवाओं की आमद। दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने का इम्कान। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देना मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये मुतासिबाना और मनमानी तशखीस पर मबनी है। इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्क भारत को अमरीकी महकमा खारजा की फहरिस्त से फिर निकाला गया। ऐसी इम्तियाजी, एकतरफा और मसनूई मशक़ें नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इक़दामात किए हैं। अमेरिका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़ इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि इंतखाबात गैर शफ़ाफ और जानिबदाराना थे। इंतखाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। बरतानिया ने कहा कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के मयार पर पूरा नहीं उतरे। इंतखाबात का बायकॉट करना जमहूरी नहीं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इंतखाबात पर अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। फतह का जश्न मनाया। अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं। शेख हसीना वाजिद की पार्टी ने अपोजिशन के बॉयकॉट के बाद पार्लियामेंट में 3/4 नशिस्तें हासिल की हैं। टर्न आउट 41.8% रहा। लातीनी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में मुनशियात गैंग के सरगना एडोल्फो मासियस के जेल से फरार के बाद इमरजेंसी नाफिज। सदर एक्वाडोर का कहना है कि मुनशियात ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन में मुसल्लह फौज की सियासी और कानूनी मदद के लिए मुल्क में 7 रोज़ इमरजेंसी नाफिज की है। एक्वाडोर में इंतहाई खतरनाक मुनशियात गैंग के सरगना इतवार को जेल से फरार हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कौमी खजाने से पैसे लेने का इंकशाफ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नैब इंक्वायरी के दौरान 5 साल में होने वाले अखराजात की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम को 20 करोड़ से जायद की रकम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अदा की। PSB का पैसा छोटे खेलों पर खर्च होने के बजाय क्रिकेटर्स को मिल गया। इससे पहले PCB का सेनेट और कौमी असम्बली इजलास में मौक़िफ़ था कि वो हुकूमत को जवाब दे नहीं, कौमी खजाने से कभी पैसा नहीं लिया। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से कबल पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। साइम और फखर ने छक्के लगाने की मशक़ें की। आजम खान विकेट कीपिंग ग्लव्स में नजर आए। बाबर आजम और रिजवान भी भल्ले घुमाते रहे। बॉलर्स ने पूरे रिदम से गेंदें डाली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से ऑकलैंड में होगा। PCB की गैर मुल्की कोचेस से कुछ लो और कुछ छोड़ो की पॉलिसी काम कर गई। गैर मुल्की कोचेस को फारिग करने के बजाय नेशनल अकेडमी में काम करने का कहा, जिस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर नहीं की। मुआहदे के तहत PCB अब गैर मुल्की कोचेस को कुछ अदायगी करेगा और वो क्रिकेट बोर्ड से अलहदा होते रहेंगे। हेड कोच ब्रेंट बर्न के बाद साबिक टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर भी जल्द PCB से अलग हो जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड अगर इन कोचेस को फारिग करता तो भारी मुआवजा देना पड़ता।
और पंजाबी फिल्म्स के शहंशाह मौला जट लेजेंड अदाकार सुल्तान राही के मकाल में आज भी मदाहों को याद। चाहने वाले उनकी 28वीं बरसी नहीं भूले। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरावाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।